अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो अमेज़ोन की सीरीज़ का है। इस सीरीज़ में आपको अमेज़ोन के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ए टू ज़ी सिखाया जाएगा, कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि हमने कोई चीज़ छोड़ दी है या हमसे छूट गया कोई चीज़, तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अमेज़ोन पे आप काम कैसे कर सकते हैं, किस किस कंट्री में रह के कर सकते हैं, और क्या क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी में आप रहते हैं और किस कैटेगरी में रहकर आप काम कर सकते हैं, कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है, आपने अमेज़ोन पे काम करने के लिए किन किन चीज़ों से बचना है। इस लेक्चर में तो हम आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम आपको ए टू ज़ी सारा कुछ सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अमेज़ोन के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अमेज़ोन अमेज़ोन दुनिया का सबसे बड़ा रीसेलर मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप दुनिया में बैठकर कहीं भी चीज़ बेच सकते हैं। दुनिया में कहीं भी बैठकर आप किसी भी कंट्री में चीज़ बेच सकते हैं। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप यूएसए में, यूके में, केएसए में, दुबई, सऊदीया, कनाडा, सब में आप चीज़ें बेच सकते हैं और चीज़ें भी अपनी मर्ज़ी की बेच सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं और यही बेच सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बेच सकते हैं, एक प्रॉपर बिज़नेस कर सकते हैं। अमेज़ोन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है कि इधर बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये एक तरह का। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अमेज़ोन में कौन कौन से मॉडल होते हैं। अमेज़ोन में दो ही मॉडल होते हैं। ये जो लोग आपको कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, पीएल कर रहा हूँ, मैं होलसेल कर रहा हूँ, ये नाम ये अमेज़ोन ने नहीं कही, ये हमने अपनी समझ के लिए बनाए हुए हैं। ये लोगों ने अपनी समझ के लिए बनाए हुए हैं कि हम ये कर रहे हैं तो इसको होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या पीएल कर रहे हैं। तो ये लोगों ने अपनी समझ के लिए बनाए हुए हैं। पहले बात तो आप ये समझ लें कि एफबीए और एफबीएम क्या होता है। एफबीए लफ्ज़ से पता लग रहा है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अमेज़ोन फुलफिलमेंट करेगी प्रोडक्ट की, यूनिट की, ऑर्डर का फुलफिलमेंट अमेज़ोन करेगा। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। और एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, इससे मुराद ये है कि आपने फ़र्ज़ किया कोई चीज़ पसंद आई है आपको, आपने एक प्रोडक्ट हंटिंग की है, आपको एक चीज़ पसंद आ गई है, आप कह रहे हैं कि मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये अगर मैं लिस्ट करूँगा तो इस पे इंशाल्लाह मुझे ऑर्डर ज़रूर आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट को उठाना है, लगाना है अपने स्टोर पे। ठीक है, अब आपने इसकी इन्वेंट्री को ख़रीद कर आपने अमेज़ोन वेयर हाउस में पहुँचा देना है। बाकी काम अमेज़ोन का है, आपने कोई सरदर्दी नहीं लेनी, आपका कोई काम नहीं है। बाकी अमेज़ोन ने उसको उठाना है। अगर ऑर्डर आया है, कस्टमर उसने खुद लाना है, कोई आपको पीपीसी रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको ऐड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेज़ोन ने उसको उठाना है, उसको बॉक्स पैक करना है, अपनी लेबलिंग करनी है और उसको कस्टमर के होम तक दे आना है, डिलीवर कर देना है। अब ये आसान तरीका है। आप एक तरह पाकिस्तान में बैठ के भी एफबीए इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ना आपको वहाँ पे फ़िज़िकल होने की ज़रूरत है, ना आपने फ़िज़िकल चीज़ देने जाना है, ना आपने फ़िज़िकल बाइंग करनी है। आपने सब कुछ क्लाउड पे करना है, मतलब कि सब कुछ आपने ऑनलाइन करना है, वर्चुअल करना है कि आपने हर चीज़ बाय करनी है फिर बेच देनी है। और बाकी जो पैकिंग वगैरह का मसला था वो तो अमेज़ोन ने खुद ही हल कर दिया एफबीए मॉडल देकर। दूसरा मॉडल आ जाता है एफबीएम। जैसे एफबीए में होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, ऐसे ही एफबीएम में होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट है हम। क्या अब अगर हम इधर होलसेल कर रहे हैं या आर्बिट्रेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या पीएल कर रहे हैं, हमने खुद ही ऑर्डर हंटिंग करनी है, क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढनी है और उसको अमेज़ोन के नहीं बल्कि तो अब अमेज़ोन का चक्कर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आप एफबीएम कर रहे हैं, उसको किसी जगह पे अपने वेयर हाउस में या फिर किसी जगह पे उसको कलेक्ट करके रखना है। जैसे ही ऑर्डर आया, अमेज़ोन का सिर्फ ये काम होगा कि आपको कस्टमर ला के देगा। कस्टमर ला के देकर अमेज़ोन कुछ नहीं करेगा उसके अलावा। आपने ही पैक करना है, आपने ही अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके आपने उसको कस्टमर के होम तक पहुंचाना है। वो आप फेडेक्स यूज़ करें या फिर कुछ भी यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो रिलायबल एक तरीका है वो है एफबीए, और जो एक आसान तरीका है और जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है वो एफबीए है। एफबीए में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि अमेज़ोन जो चार्जेस आपसे लेता है लेबलिंग के और दूसरा अपने वेयर हाउस में चीज़ें रखने के चार्जेस, वो होते हैं थोड़े से, इतने नहीं होते। वो भी एफबीएम को वालों को सेल भी थोड़ी आती है एफबीए की निस्बत, क्योंकि जो सामान होता है हमारा वो है उनके वेयर हाउस में बड़ा होता है और अमेज़ोन चाहता है कि हमारा सामान जल्दी से जल्दी निकले। कस्टमर एफबीए वालों को ज़्यादा आता है।
तो डिफरेंस तो मेरे ख्याल से समझ लग गया होगा आपको। करो कोई कमी पेशी रह गई हो तो आपने कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। FBA और FBM, इसके अलावा लोगों ने जो अपनी समझ के लिए बनाया है वो हैं दो और, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग तो एक तरह की इलीगल अमेज़ोन पे, या आप कह लो कि अब तो बंद ही हो गई है बिल्कुल, क्योंकि अमेज़ोन कहता है कि भाई आपने ड्रॉप शिपिंग, पहले आप ये समझे होता क्या ड्रॉप शिपिंग होता है। आपने कोई चीज़ खरीदी है, जैसे आपने ख़रीदी है कोई बोतल ख़रीद ली है, कोई नेस्ले पानी वाटर ख़रीद लिया, ठीक है। आपने इसको ख़रीदा है किसी ऐसी वेबसाइट से जहाँ पे उसकी प्राइस है $5। आपने उसको जाके अमेज़ोन पे लिस्ट कर दिया अपनी लिस्टिंग बना के $50 $60, ठीक है। आपने लिस्टिंग करके जब आपको ऑर्डर आया, आपने उस वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे आपको 5 की मिल रही थी, आपने उधर जाना है, आपने उधर जाके कस्टमर का एड्रेस डालना है, ठीक है, और उधर जाके अपने कार्ड से पेमेंट कर देनी है। अब वो क्या करेगी कंपनी, वो पैक करेगी, वो कस्टमर के घर तक पहुंचाएगी। लेकिन जब कस्टमर देखेगा मैंने तो अमेज़ोन से डिलीवर करवाई थी, अमेज़ोन पे ख़रीदी थी, आई है नेस्ले के नाम से या नेस्ले के बॉक्स में आई है, वो कस्टमर परेशान हो जाएगा और उसने रिपोर्ट कर देनी है आपके अकाउंट को और आपका अकाउंट उड़ जाना है। इसलिए ड्रॉप शिपिंग एक इलीगल तरीका, एक इनडायरेक्ट वे है एक पैसे कमाने का, क्योंकि ये अब रहा नहीं है अमेज़ोन पे, क्योंकि अमेज़ोन कहता है कि अगर आपने कार्ड जिस एड्रेस से कार्ड लगाया उसी एड्रेस पे ऑर्डर डिलीवर होगा, उसके अलावा डिलीवर नहीं होगा। अमेज़ोन सेम ऑर्डर वो मांगता है, होम एड्रेस, सेम होम एड्रेस, सेम बिलिंग एड्रेस, ये अमेज़ोन कहता है अब हमारी ये क्राइटेरिया कि आपका ये एड्रेस सेम होना चाहिए और डिलीवर एड्रेस सेम होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, एक मॉडल होता है PL, मॉडल नहीं, मॉडल दो ही हैं, बाकी काम जो है खुद करते हैं हम, जैसे ड्रॉप शिपिंग, PL, आर्बिट्रेज। अब PL पे आते हैं। PL होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल एक बिज़नेस है बहुत बड़ा, जिसके लिए आपको मिनिमम $10 से $15,000 तो रिक्वायर्ड है। क्यों कि आपने प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर करवानी है किसी मैन्युफैक्चरर से, जैसे अलीबाबा एक मैन्युफैक्चरर है, आप उसे कहेंगे भाई मुझे बना दो, मेरे नाम की ये प्रोडक्ट है, आपकी वो लेबलिंग कर देगा आपकी। जैसे आप नेस्ले वाटर ले लें, वो नेस्ले का वाटर आपको बना देगा, लेकिन ऊपर नेस्ले नहीं लिखा होगा, ऊपर वो लिखा होगा जो आपने अपनी मर्ज़ी से लिखवाया होगा। आप ऊपर लिखवा लें अमेज़ोन लिखवा लें, भला आप ऊपर अपना नाम लिखवा लें, आप अपनी कंपनी का नाम लिखवा लें, वो अपनी मर्ज़ी है आपकी। आप भला उसको पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवा के डिलीवर करवा दें, आप उसको भला USA किसी मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवाएं और डिलीवर करवा दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें आपको ये मसला होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको रिस्क भी बहुत होगा। क्यों? जब आपका एक प्रॉपर वे आप कर रहे हो काम, FBA होलसेल, FBA, अगर आपकी एक चीज़ आपने ऑर्डर लिस्टिंग की है वो नहीं बिकी, क्या करोगे आप उसको वापस करा दोगे ब्रांड को। आपने जिस ब्रांड से ली है आप उसे कहोगे भाई मेरी चीज़ नहीं बिक रही, तो वापस ले ले, वो वापस ले लेगा खुशी खुशी, क्योंकि आप सिर्फ उससे कस्टमर नहीं है, आप सिर्फ उससे चीज़ें नहीं खरीद रहे, और भी बहुत से लोग हैं जो उससे चीज़ें खरीद रहे हैं। इसके अलावा PL कर रहे हैं आप। PL में जब आपको ऑर्डर नहीं आया, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया। कैसे? आपने ऐड लगाया, PPC रन की, ऐड आपने पता आपको रेट कितना ज़्यादा है, अगर आप मेटा एड्स भी लगाते हैं, टिकटॉक एड्स भी लगाते हैं, चलते ज़्यादा मेटा एड्स ही हैं, और उनका आपको पता है रेट कितना ज़्यादा होता है। अगर आपने ऐड चलाए हैं और ऐड पे आपको 0 कन्वर्जन आई है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई ऑर्गेनिक सेल नहीं आई, आपके पैसे ज़ाया, आपके वो मार्केटिंग के पैसे भी ज़ाया, और आपने जो मैन्युफैक्चर चीज़ करवाई थी वो भी ज़ाया, क्योंकि वो चीज़ लोगों को पता नहीं है कैसी है। अब एक चीज़ बनी हुई है, जैसे नेस्ले का वाटर मैं बेचूंगा FBA होलसेल करके, वो तो लोगों को पता है भाई ये पानी है, ये साफ़ है, ये फ़िल्टर आउट है, हर चीज़ उसमें अच्छी है, मिनरल वगैरह अच्छे हैं। अब आपने अपना पानी तैयार करवाया, अपनी लेबलिंग करवाई है, उसमें आपको बताना पड़ेगा लोगों को पहले कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ये मसला है, ये मसला नहीं है, ये पानी सही है, ये ख़राब है, ये आपको सब कुछ अपना डिस्प्ले करना पड़ेगा आपको मार्केटिंग के ज़रिए। अगर आपकी मार्केटिंग काम ना आई तो वो आपके पैसे ज़ाया। ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें रिस्क बहुत है और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। FBA में ऐसा नहीं होता है। FBA में अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो बिकी नहीं है, आप ब्रांड को वापस करवा दो, ब्रांड खुशी खुशी ले लेगा, आपको वो कुछ नहीं कहेगा कि मैंने वापस नहीं लेनी, क्योंकि वो USA है, UK है, USA, बाहर की कंट्रीज़ में नहीं होता कि हम आपकी वापस से चीज़ नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हिसाब है FBA, FBM, और आपको मैंने PL भी बता दिया है और ड्रॉप शिपिंग भी बता दिया। सबसे जो रिलायबल तरीका वो है FBA होलसेल और आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज भी एक FBA वाला कर सकता है। कैसे? FBA होलसेल जो कर रहा होता है वो आर्बिट्रेज करता है।
ऐसे करता है कि फ़र्ज़ करें कोई बाहर का छोटा मोटा रिटेलर है, जैसे सैम्स क्लब हो गया और वालमार्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों रिटेलर हैं यूएसए के। ये दोनों रिटेलर क्या करते हैं, जब भी कोई इवेंट होता है अमेरिका में या लंदन में या कनाडा में, कोई भी बाहर आपको पता है इवेंट होते रहते हैं, कोई ना कोई, इनका हेलोवीन आया होता और दूसरे आए होते हैं, ठीक है। वो कोई ना कोई सेल आउट कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, भाई हमारे इतने परसेंट ऑफ है, इतने परसेंट ऑफ है, ठीक है। अब आपने उधर से चीज़ उठाई है, मतलब कि सेल्स लगी है, मैंने उधर से चीज़ उठाई है $5 की, ठीक है। आगे मैंने अमेज़ोन पर लगा दी है 20 की, 25 की, 30 की। जैसे ही ऑर्डर आया, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि वो आपने एक रिटेलर से लिया है, ना कि आपने ब्रांड से ली है। आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन आपने एक रिटेलर से लिया जो आपको ऑथेंटिकेशन नहीं देगा। ऑथेंटिकेशन सिर्फ ब्रांड देता है। आर्बिट्रेज जो भी करता है उसके पास ऑथेंटिकेशन नहीं होती। इनवॉइस हो सकती है, ऑथेंटिकेशन प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं होती, ऑथेंटिकेशन लेटर जो होता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेज भी एक रिस्क वाला है। अगर आपने उसको करवाया और कहीं ना कहीं उसको कस्टमर को पता लग गया कि एक सही तरीके से नहीं है पहुंचा, मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ, उसने रिपोर्ट की, फिर आपके अकाउंट में मसला हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, प्रॉपर परमानेंट बैन हो सकता है, जो कि बहुत बड़े मसले हैं जो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनका भी एक प्रॉपर वे होता है। उसके बाद आर्बिट्रेज बता दिया मैंने आपको। ये दो मॉडल होते हैं। इन दो मॉडल में आगे टाइप्स होती हैं कि आपने क्या करना है, होलसेल आर्बिट्रेज करना है, प्राइवेट लेवल करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो मैं कहूँगा वो करेंगे कि भाई एफबीए होलसेल करें, यूएसए में करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मार्केट कौन सी अच्छी है। बेस्ट मार्केट्स दो ही हैं, दो मार्केट्स हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है। पहली है यूएसए, जो टॉप पे है, टॉप की मार्केट है यूएसए। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूएसए। अब जो यूएसए और यूके हैं ना, ये दो टॉप की मार्केट्स क्यों हैं? यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना, वो अगर कोई भी चीज़ लेने की सोचते हैं ना, वो सबसे पहले किस तरफ ध्यान जाता है उनका? जाता है अमेज़ोन की तरफ ध्यान, ठीक है। अमेज़ोन की तरफ ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि उनको ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ है कि ये एक वेबसाइट अच्छी है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें जो चीज़ मंगवाएंगे वो वही आएगी, कोई दो नंबरी नहीं होगी, कोई चीज़ ख़राब नहीं आएगी। अगर उसका बॉक्स भी जो है ना, उसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखी है, कोई कलर, कोई काउंटिंग, कोई नंबरिंग, कोई बार कोड का नंबर, कुछ भी है ना, एग्जैक्ट वही होगा जब आपके होम पे डिलीवर होगा, ठीक है। ये होता है ये अमेज़ोन पे ये अच्छी बात है कि जो चीज़ दिखाएंगे वही देंगे, वही भेजेंगे, कोई दूसरी चीज़ नहीं भेजेंगे, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यूएसए में बहुत ज़्यादा रेशो है कस्टमर की, बाइंग कस्टमर की बहुत रेशो है। यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम 2024 से नीचे आ गया है। इसकी वजह ये है कि 2023 में और इससे पहले 2024 से पहले ये यूनाइटेड किंगडम में पॉलिसी थी कि भाई अगर आपकी सेल 85,000 पाउंड से ज़्यादा होती है ना एक साल में, फिर आपको वैट पड़ता था। वैट एक होता है टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है अपनी सेल्स पे। 85,000 पाउंड के ऊपर जो सेल आएगी ना, उसमें टैक्स होगा फिर। लेकिन अब 2024 की पॉलिसी में इन्होंने इसकी गवर्नमेंट ने कहा है, यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आपको पर प्रोडक्ट भी टैक्स पड़ेगा। मतलब अगर आप $1 की प्रोडक्ट भी बेच रहे हो ना, आपको उस पर भी टैक्स पड़ेगा यूके में। जिसकी वजह से मैं अब आपको रेकमेंड नहीं करूँगा यूके भी। आपने अगर स्टार्ट करना है तो आप यूएसए से स्टार्ट करो, लेकिन फिर भी यूनाइटेड किंगडम में थोड़ा लो बजट से हो सकता है स्टार्ट, क्योंकि इनकी चीज़ें, इनकी तरह डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी चीप है यूएसए की निस्बत। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा बजट है, कोई नॉर्मल बजट है, तो आप यूएसए से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बजट बहुत ही कम है, फिर आप यूके में कर सकते हो, लेकिन फिर वही वैट पड़ जाएगा, फिर आपको जो सेल आएगी उसका प्रॉफिट इतना नहीं आएगा, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। यूएसए में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, सोर्सिंग भी आसान हो जाती है, ब्रांड भी ऑथेंटिसिटी दे देते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन बस थोड़ी सी महंगी है, बाकी काम सारे आसान है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं अमेज़ोन पे 3 कैटेगरीज़ पे हम काम कर सकते हैं। एक होती है या तो हम सेलर बन सकते हैं, एक है या तो हम वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, एक है या हम इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। सेलर कौन होता है? सेलर वो होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी अपनी होती है और काम भी इसको अपना आ रहा होता है, वो कोई असिस्टेंट हायर नहीं करता। और इस सूरत में वो जो सेलर होता है, प्रॉफिट उसका सारा का सारा उसका ही होता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती उसके साथ कि 50-50 पार्टनरशिप है या 60-40 70-30, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये जितना भी प्रॉफिट हो रहा था उसको खुद ही हो रहा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी अपनी है और काम भी वो खुद ही कर रहा है, खुद ही हंटिंग कर रहा है, खुद ही शिप करवा रहा है, खुद ही सारी चीज़ें कर रहा है,
ठीक है, सेलर का ये फ़ायदा होता है कि उसको प्रॉफिट सारा का सारा मिलता है। उसके बाद आता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट वो होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन उनके पास अच्छी स्किल होती है, अच्छा काम आता है उनको। वो फिर कोई इन्वेस्टर ढूंढते हैं, जैसे बाहर का क्लाइंट हो जाता है, कोई कोई पाकिस्तान में ही ढूंढ रहा होता है जिनको काम नहीं आता। इस सूरत में फिर वो 40% पे आ जाते हैं, 40-60 के जितना होगी सेल उसमें 40% असिस्टेंट का है, 60% इन्वेस्टर का है। इसी तरह इन्वेस्टर भी यही है कि जिसे काम नहीं आता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है उसके पास और वो इन्वेस्टमेंट कर लेगा लेकिन काम वो नहीं कर सकता। फिर वो कोई ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको काम आता है, जिसके पास स्किल है, जिसकी हंटिंग अच्छी है और दूसरे काम सारे अच्छे हैं। तो वो फिर वो इन्वेस्टर अपना अकाउंट बनवाता है उससे उससे अकाउंट बनवा के उसे कहता है तू काम कर, इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, ठीक है, जितना आएगा 40% उसका, या फिर वो पे पर डिसाइड करते हैं। वो उनकी आपस की मर्ज़ी होती है कि कितनी कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्लाइंट हंट करना पड़ेगा, क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, कोई इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है फिर आप खुद इन्वेस्ट करें। अगर आपको काम नहीं आता फिर आप कोई असिस्टेंट हायर कर लें। अगर आपको काम भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी है, फिर आप एज ए सेलर जाएँ, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है इनमें। उसके बाद जो सबसे एक बड़ी बात है जो हमारे लोग करते हैं कि अमेज़ोन का दौर नहीं है अब। अमेज़ोन अब जितना पहले चला था अब नहीं चलता। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेज़ोन की ऑडियंस का जो साइज़ है वो बहुत बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा है। अमेज़ोन के ऑडियंस का साइज़ 1 बिलियन प्लस है। जो एक प्राइम कस्टमर्स है ना, उनका साइज़ तकरीबन 400 मिलियन प्लस है। जो एक प्राइम कस्टमर्स है, ये वो कस्टमर्स होते हैं जो अमेज़ोन से खरीदते हैं। उन्होंने महीने में 1-2 चीज़ें खरीदते हैं, हफ्ते में 1-2 चीज़ें खरीदते हैं। वो सेलर्स नहीं, वो कस्टमर्स नहीं मैं कह रहा कि जो आते हैं महीने में एक खरीद लिया, साल में एक बार आ गए, फिर 2 साल बाद आ गए, कभी कभी आ गए। वो कस्टमर्स नहीं मैं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो प्राइम कस्टमर्स हैं, जो अमेज़ोन के जैसे एक होते हैं ना स्पेशल कस्टमर्स, वो कस्टमर्स हैं ये, ठीक है। तो वो 400 मिलियन प्लस हैं। अगर पूरा पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ोन पे काम स्टार्ट कर दे तो वो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है ना वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं। उसके बाद जो सेलर्स हैं, सेलर्स 9.7 मिलियन है। जो ये वो सेलर हैं जिन्होंने भाई अकाउंट बनाया छोड़ दिया है, अकाउंट 2 महीने चलाया छोड़ दिया, या फिर साल चलाया छोड़ दिया है। जो प्राइम कस्टमर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 2 से 3 मिलियन है सिर्फ। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, कहाँ 400 मिलियन, कहाँ 2 से 3 मिलियन। इससे ज़्यादा लग जाएगा भाई। अगर पूरा पाकिस्तान अगर बैठ भी जाए ना, सारे अमेज़ोन का अकाउंट बना के बैठ जाएं, हम काम करेंगे तो ईज़िली सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अमेज़ोन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है अमेज़ोन। बस एक बार आपको एक हाथ में स्किल आ जाए ना, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो आप फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मेरे पास $2000 हो, $5000 हो, 1000 हो, 500 हो, वो नहीं रखता मायने कुछ भी। अगर आपके पास स्किल है तो आप कोई क्लाइंट ढूंढो, उसके साथ काम। इस लेक्चर में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि अमेज़ोन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, अमेज़ोन पे हम काम कैसे कर सकते हैं, किस किस कंट्री में बैठ के किस किस कंट्री में कर सकते हैं। ये आप भूल जाएं कि आप कहीं नहीं कर सकते। आप हर जगह से बैठ के, लोग कुछ कहते हैं पाकिस्तान में अकाउंट नहीं बनता, वो भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। कुछ लोग कह रहे होते हैं अली बाबा से उठाओ यहाँ लगाओ, ये 1688 से उठाओ यहाँ लगाओ, वो सब झूठ है। वो आपको एवं ही अपनी मंजन भेजने की सोच रहे होते हैं, वो कोर्स बेच रहे होते हैं बस, जो वो कर चुके होते हैं पहले भी। वो 50,000 60,000 का कोर्स बेचते हैं, उतनी उनकी सेल नहीं होती जितना वो कोर्स बेच के कमा लेते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ मुमकिन है। पाकिस्तान में बैठ के आप इजीली काम से कर सकते हैं, कोई VPN लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप भला अमेरिका में करो, भला UK में करो, भला दुबई में करो। बाकी मार्केट प्लेस भी हैं, लेकिन 2 टॉप पे है ना, वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी दुबई सऊदीया का आपने हाल देखा होगा, पिछले दिनों ने सारे अकाउंट बैन कर दिए उनके। उसके अलावा मैंने आपको आज बताया FBA FBM क्या होता है, 2 मॉडल हैं। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि होल सेल ऑनलाइन आर्बिट्रेज ये किसने बनाया है, किसने लफ्ज़ ईजाद किए हैं। ये अब लोगों ने अपनी समझ के लिए ईजाद किए हैं लफ्ज़। ये अमेज़ोन ने नहीं डिक्लेयर किया कि आपने इनको ये नाम देना है। ड्रॉप शिपिंग वगैरह आपको मैंने बता दी इलीगल है, वैसे इलीगल नहीं है। ये कह सकते हैं कि ना प्राइमरी सोर्स है एक ना, कभी भी ख़त्म हो सकता है। अगर आपके अकाउंट में $1000 $10,000 पड़ा हुआ है ना, और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और अगर आपके अकाउंट को रिपोर्ट आ गई है, कस्टमर ने रिपोर्ट कर दिया, और आपका अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो गया या बैन हो गया,
तो आपके जितने भी सारे पैसे हैं अंदर स्टक हो जाएंगे। अगर तो बैन होगा फिर तो पैसे गए, अगर डीएक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं काफ़ी, वो भी आपको रीइंस्टेटेड होना पड़ेगा, कोई रीइंस्टेट करे जो आपके अकाउंट को। उसके बाद आपको मैंने मार्केट प्लेस बता दी यूएसए और यूके, आपको मैंने अमेज़ोन की ऑडियंस साइज़ बता दिया है कि भाई 1 बिलियन प्लस है साइज़ है। उसके अलावा मैंने आपको कैटेगरीज बता दी हैं, 100 प्रॉफिट किसे होता है, 40 किसे होता है, 60 किसे होता है। आपको मैंने बता दिया कि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है अमेज़ोन, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बैठ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वो लोग जिनके पास 0 डिग्री है वो भी कर सकते हैं काम। यहाँ पे अमेज़ोन पे कोई नहीं है कि आपने डिग्री अपलोड करनी है या आपने सीवी अपलोड करनी है। आपको अगर आपके पास स्किल है तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है हायर प्राइस के साथ भेज सकते हैं आप, लोअर प्राइस के साथ कैसे भेज सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना है, क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आपको सारा बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको बताया प्राइवेट लेबल क्या होता है, प्राइवेट लेबल के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, पीपीसी रन करनी पड़ती है, और उसके अलावा रिस्क कितना होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होता है, डूब सकती है नहीं डूब सकती, मैंने आपको ऊपर सारा बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग का बता दिया, मार्केट प्लेस बता दिया, अमेज़न ऑडियंस साइज़ बता दिया, कस्टमर की वर्ल्ड वाइड कितनी ऑडियंस है, क्या साइज़ है और सेलर कितना है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। उम्मीद है आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई आपको बात समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट करें, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लें, नहीं तो जीमेल कर दें, कुछ भी अगर आप कर सकते हैं करें, या इंस्टा का लिंक दिया होगा, टिकटॉक का दिया होगा, वहाँ मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको कमेंट में या रिप्लाई होगा, आपको रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और दूसरा, अगर आप कहते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप एक वीडियो बनाकर लेक्चर की सूरत में भेज दें, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।